6 महीना का भी तपस्या नहीं कर पा रहा है, कहता हमको नौकरी चाहिए। इस बार भी देखना रिजल्ट तो एवे करेगा टेक्नीशियन का, ड्राइवर का। कट ऑफ देख के होश उड़ जाएगा तोरा कि पढ़ने वाला कितना है। ड्राइवर में हम बोले 40-42 नंबर पे पीटी हो जाएगा, हमारा अंधुन गरी आता है। कहता है आप कट ऑफ कम इसलिए बोल रहे हैं कि आपका मेंस का बैच बन जाए। हमारा कहता है कट ऑफ कम से कम 50 जाएगा, 50 अगर कट ऑफ चल जाएगा तो जे तू कहेगा हम सुन लेंगे। और देखना जब कट ऑफ आएगा तो ऐसा थोड़े है कि 2 साल में मंगल ग्रह से लोग आ गए पढ़ने। यही पृथ्वी का है। के कितना पढ़ रहा है हमें नहीं पता है। 10,000 बच्चा चला सही में है जो हाट पे पढ़ रहा है, बाकी तो तोरा बैगन लाते ले जाते दिख जाएगा, वो अगला 5 साल तक तोरा दिखेगा। इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। अब बच्चा 4 दिन के छुट्टी के बाद आज छुट्टी मनाने का कोई तुक है? वो सब लतखोर नहीं है जो ऐसा करता है। क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। ये चैप्टर स्टार्ट था ना, कहां तक हुआ था दोस्त? कहां तक हुआ था? संवेग, मोमेंटम से स्टार्ट होगा ना। हमको लगता है यहां से स्टार्ट होगा संवेग ना। एक बात बताइए, अगर हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जा रहे हैं, हम एक कुर्सी को धक्का मारते हैं। कुछ बच्चों का पहला क्लास भी होगा, यहां से आप अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए, पीछे का अलग से करेंगे हम लोग, सब में, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, इसमें भी। अगर मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, हम इस पर धक्का मारते हैं, हम एगो छोटका बच्चा, दोनों आदमी जा रहे हैं, इस पर धक्का मारते हैं, किससे ज्यादा दूर जाएगा? मेरे से, क्योंकि मेरा द्रव्यमान ज्यादा है। हमको अपने द्रव्यमान पर अहंकार हो जाए और हम धीरे धीरे चले, छोटका बच्चा बहुत तेजी से एक राम धक्का मार दे, तब किससे जाएगा? एक मतलब गति की जो मात्रा है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर। दोनों को मिला के उसको कहते हैं संवेग। यानी संवेग वह भौतिक राशि है, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है, गति की मात्रा को बताता है। अभी दोस्त मेरे, हम अगर इतने बात कह दिए रहते तभी हम एयरफोर्स में होते। इतने बात हमसे पूछा गया था। बीटेक करने के बाद फर्स्ट राउंड हुआ, इंटरव्यू ही होता है डायरेक्ट, सेकंड राउंड हुआ, फिर थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में हम लोग 11 बच्चे सेलेक्ट हुए। 11 से जो उसके हेड थे वो आए और लास्ट में उन्हीं को फाइनल करना था। उन्होंने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग 11 बच्चा बोले मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फिर सबसे पूछा गया एनी चेंज इन डेफिनेशन, बोला नो सर। एनी चेंज, एनी चेंज, एनी चेंज, सबने कहा नो सर। सब लोगों को कहा थैंक यू, आप जा सकते हैं। हम लोगों को लगा यार हम लोगों का सिलेक्शन हो गया। इतना सिंपल सवाल पूछ के छोड़ा, इसका मतलब सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, क्योंकि हमारा मार्क्स 97% है बीटेक में। हमसे भी ज्यादा था, एगो 99% था, सिद्धार्थ का 99% था, ऐसे ही कोई 96 था। मेरा 10 में से 3 नंबर पे हम थे, जबकि मेरा 97% था। अब तुम समझ लो बाकी 98 पॉइंट इतना, 99 पॉइंट समथिंग था। तो हम लोगों को लगा यार आई एम द टॉपर, हमारा तो हो ही जाएगा। पूरा घमंड में चूर। और जब भोरे रिजल्ट आया ना बाबू अगला दिन, उसमें हमारे 11 में से किसी का नाम नहीं था। 11 में किसी का नाम ही नहीं था। क्यों नहीं था?
हम लोगों को ये लगा कि सेटिंग हो गया होगा, जैसे तुम लोग को नौकरी नहीं लगता की कहता सब सीट बिक गया होगा। अरे यही कहा के ना खुद को सेटिस्फेक्शन देता है, तो हम लोग भी यही बोल दिए कि सब सीट बिक गया होगा, वो लगता है सेटिंग हो गया। न तो इतना सिंपल बात पूछा हम लोग, जवाब देवे कि का ही नहीं हुआ। लेकिन जब हम स्टडी की दुनिया में आए तब हमको पता चला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा एरो स्पेस जो है, एरोप्लेन एरो टेक्नोलॉजी जो है वो मोमेंटम पर ही चलता है। चाहे वो मिसाइल हो, गन हो या एरोप्लेन हो, ए टू जेड सिस्टम जो है या गन वगैरह सब मोमेंटम पर ही आधारित है, गति की मात्रा पर ही आधारित है। अरे गति से ना एरोप्लेन चलेगा। एक डेफिनेशन है गति की मात्रा, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अमाउंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। और हमने जो कहा था कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, हम लोगों ने जो कहा था ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। और वो पूछ रहे थे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। बाद में हमारे जो दोस्त यार हमारे साथ थे उनको हम फोन करके, जब हमको समझ में आया, वो लोग तो फिर अपना दूसरा जॉब में चला गया, जब हमको समझ में आया तो बात करके वो लोग को समझाए कि हम लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। ये वहम मत पालो हमारे वायुसेना के बारे में कि वहां सेटिंग होता है या धांधली होता है, गलत हम लोग थे। क्योंकि गति की मात्रा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। जैसे मेरे ऊपर द्रव्यमान है, मेरा द्रव्यमान ज्यादा है तो मेरे से ज्यादा होगा, छुटका के वेग ज्यादा है तो ओकरा से ज्यादा हो जाएगा। गति की मात्रा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है और वेग पर भी निर्भर करती है। इसका जो एसआई मात्रक है P, इसको संवेग को P से डिनोट करते हैं। संवेग का जो एसआई मात्रक है वो है kg मीटर पर सेकेंड, इसी को कहते हैं m LT-1। बोलिए हाँ। और दोस्त मेरे इसका जो सीजीएस मात्रक होगा, इसका जो सीजीएस मात्रक होगा बताइए, केजी का हो जाएगा ग्राम, और मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब काइनेटिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, ये ना हो। अच्छा ऊपर नीचे अपने से टी से गुना भाग कर दें, कर दें, एम भी बाई टी इंटू टी लिख दें। अरे देखो ना ऊपर नीचे टी से गुना भाग किए तो एम भी बाई टी इंटू टी, ये हो जाएगा एम। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एम ए इंटू टी। और एम ए को एफ लिख सकते हैं, एफ इंटू टी। बोलो हाँ। ये हो जाएगा दोस्त मेरे न्यूटन सेकेंड। इसी न्यूटन को लिख सकते हैं ना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। सेम बात ना हुआ, या तो आप न्यूटन सेकेंड कहिए या केजी मीटर पर सेकेंड कहिए। जो नए बच्चे होंगे उनको दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, आपको हम फिर से ये पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ये यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट है। इसको हम संवेग का यूनिट न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, इसको लिख लो अलग से। देखो कोई व्हाइट पन्ना है क्या किसी के पास, सादा पन्ना एक देना फाड़ के। सादा पन्ना बोल रहे हैं तो लकीर वाला दे रही है। जो बच्चे नए हैं जिनका अभी एडमिशन हुआ है, 2 दिन 3 दिन ही क्लास किए हैं मात्र, वो इस पर अपना नाम और एरो देके मोबाइल नंबर लिखेंगे, पीछे बढ़ाते जाना। हो गया। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को क्या करता है, बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है
जो गति की मात्रा को बताता है। बुक ऑर्डर किए आ जाएगा। आज पहला क्लास है तो पीछे का आप मेकअप कर लीजिए। आपके पास तो ऑनलाइन वालों के पास तो रिकॉर्डेड उपलब्ध है। हो गया हो प्रिंस? संवेग वह भौतिक राशि है जो इसका व्यवस्था नहीं किया, जो गति की मात्रा को बताता है। अब देखो, कहते हैं संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। दोस्त मेरे, संवेग का बराबर द्रव्यमान गुना वेग, इसका SI मात्रा क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। MLT -1 संवेग कौन राशि है? सदिश राशि। अब देखो, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे हम आपको? हाफ mv स्क्वायर ना। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर ना। बोलबे नहीं करेगा, हाफ mv स्क्वायर। अब बताइए हमको, m इंटू भी बराबर संवेग होता है, इसको इसके टर्म में ले जाना है। तो ले जाना है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर ना। m ऊपर नीचे m से गुना भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए? m स्क्वायर भी स्क्वायर बटा m हो जाएगा। अरे m से गुना हुआ m स्क्वायर भी स्क्वायर, अब बटा कितना? m। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ p स्क्वायर बाय m। बोलवे नहीं करेगा, हाफ p स्क्वायर बाय m लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर बटा 2m। p स्क्वायर बटा 2m काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा p स्क्वायर बटा कितना? 2m। एनी डाउट? तो काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला, एगो हाफ mv स्क्वायर, एगो p स्क्वायर बाय 2m। इसका कैलकुलेशन आपको याद नहीं रखना कि कैसे m से गुना भाग किया, सीधा याद रखिए हाफ mv स्क्वायर p स्क्वायर बाय 2m, हाफ mv स्क्वायर p स्क्वायर बाय 2m। अब देखो, हाफ mv स्क्वायर एन पी स्क्वायर बाय 2m। हाफ mv स्क्वायर m से ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 2m होगा। अब दोस्त मेरे, अगर किसी वस्तु का संवेग 10% वृद्धि कर दी जाए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर ना। संवेग में कह रहा है वृद्धि कर दी जाए। देखो एक बात बताइए, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं? लाभ और हानि पढ़े हैं कि नहीं? क्या होता है उसका फॉर्मूला? हम लोग पढ़े थे प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आप बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो कहेंगे ये क्या लिख दिया सर आपने? इसको कहते हैं दोस्त मेरे सेलिंग प्राइस प्रतिशत प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100, ये फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100। अब ध्यान देना, तो इस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस जो होता है यही ना लाभ है। तो बताओ सेलिंग प्राइस जो होता है वो इनिशियल प्राइस है कि फाइनल प्राइस है? अरे कोई सामान हम खरीदे और उसको हम बेच दिए तो हम किसी को सेल किए, मतलब वो फाइनल है कि इनिशियल है? हाँ, तो हम ये कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। बोलिए, इसको हम कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। अरे फाइनल माइनस सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य। हम कोई सामान को खरीदते हैं तो वो मेरा इनिशियल प्राइस हुआ, हम किसी सामान को बेचते हैं वो मेरा फाइनल प्राइस है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस बटा इनिशियल गुना 100।
फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस बटा इनिशियल प्राइस गुना 100, नहीं कर सकते? अब दोस्त मेरे ध्यान देना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। अब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप पी स्क्वायर बाय 2m। अगर आपको कह दे संवेग में 10% की वृद्धि हुई, तो इनिशियल को हम 100% मान लेंगे, आप फाइनल को हम 110 मान लेंगे। और अगर कह दे काइनेटिक एनर्जी में 10% की वृद्धि, तो पी स्क्वायर बराबर होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से P बराबर हो जाएगा 2m अंडर रूट इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? अगर E 100 होगा तो फाइनली कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। देखो, अगर तुमको कह दे, ध्यान से समझना दोस्त, बहुत आसान है पढ़ाई, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एकदम आसान है। बस सीख लो तो मजाक है, नहीं सीखो तो फिर वो जिंदगी भर के लिए आपसे दूर रहेगी। और उसके लिए कुछ नहीं मांगती है आपका, पीछे आप क्या क्यों छोड़ दीजिए। यहां आपको ये समझना है कि हमको समझना है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बड़ा मजेदार चीज है ये दोस्त, ये इतना मजा ही तोरा देगा, जो जीवन में तू जितना चीज चाहता है वो सब तरह मिल जाएगा। सब चीज जो उपलब्ध है वो हर चीज ये तुमको देने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए इसके साथ रहो और इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे मन में कोई दूसरा प्लान भी है कि ये नहीं तो वो कर लेंगे, तो पहले इसको बढ़िया से करो। यहां ये ऐसा चीज है, कहता हम फेल भी करोगे ना, तो सरकारी नौकरी नहीं होगा तब भी जिंदगी में तोरा हम ऐसा पास कर देंगे कि तुम जिस कम्युनिटी से आए हो वहां तुम्हारी विजय हो जाएगी। हमारा तो नहीं हुआ सरकारी नौकरी, हमारा हुआ सरकारी नौकरी नहीं हम किए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो दोस्त बहुत लोगों को लग रहा होगा नहीं हुआ होगा तब ना आप पढ़ा रहे हैं, तो लग रहा है कि रे जो हम 3 गो एग्जाम दिए हैं, 4 गो में 3 गो में सिलेक्शन है मेरा। एगो एसएससी की हम तैयारी नहीं करते थे इसलिए मेरा हुआ नहीं। बहुत लोगों को ऐसा अगर लगता है दोस्त मेरे, तो तेरा कलम देख के लगता है कि नहीं हुआ होगा, तोरा उम्मीद है हो जाएगा, हमरा तोरा लग रहा है कि नहीं हुआ होगा? अरे तोरा लग रहा है कि हमर हो जाएगा, या तोर जो भैया को नौकरी हुआ होगा ओकरा से हमर कंपैरिजन करना, तोरा लग जाएगा कि इनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितना सिंपल तो है। हम जब अपना एग्जाम देने गए थे दोस्त, 100 नंबर का उस टाइम एएलपी का एग्जाम था 2014 में, उस टाइम पढ़ाना शुरू कर दिए थे, 12-13 को बैच पढ़ा दिए थे। 100 में 98 गो सही था मेरा, 2 गो छोड़ दिए थे। क्वेश्चन अभी भी याद है हमको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। छड़ी वाला क्वेश्चन सब उस टाइम पूछता था। 98 को मार के चला थे। जेई का एग्जाम देने गए थे, जेई में हमारा 6 गो मात्र गलत था, सब बनाए थे। वो भी रीजनिंग में शायद एगो सिटिंग अरेंजमेंट या कुछ गलती हो गया था, तो उसका सीरीज का ही 4 क्वेश्चन गलत हो गया था। तो दोस्त मेरे ये समझ लो कि बहुत आसान है, खाली करना है इसको। अब तुम जिस एग्जाम की तैयारी करने आए हो वो एग्जाम तो बहुत ही आसान है, लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए हो जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखिए। अब देखो, अगर मान लो आपको कह दे कि संवेग में 10% की वृद्धि हो तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि। इसको ऐसे बनाना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर संवेग में 10% का वृद्धि है, तो इनिशियल मान लेते हैं 100 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर 110 का होल स्क्वायर बटा 2m ना। अब जब हमको फाइनल मिल गया, इनिशियल मिल गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100 नहीं हो जाएगा? प्रतिशत लाभ निकलेगा ना। यहां अगर तुमको दे दे गतिज ऊर्जा में 10% की वृद्धि होने पर संवेग में
प्रतिशत बदलाव अगर तुमको दे दे तो क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी संवेग में ना, गति ऊर्जा में 10% की वृद्धि कर रहा है, संवेग में बदलाव कर रहा है, तो संवेग बताओ इनिशियल कितना? इनिशियल कितना? ना ना ना, इससे देखो ना, ये हाँ 2m काइनेटिक एनर्जी को ना 100 मानोगे, तब फाइनल कितना? काइनेटिक एनर्जी में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10। ये हो जाएगा 2m इंटू 110। बोलो हाँ या ना? नहीं समझा होगा? एक बार फिर से देखो, हमने कहा संवेग में 10% की वृद्धि हुई तो गति ऊर्जा में वृद्धि, संवेग में वृद्धि दिया हुआ ये मांग रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहां गतिज ऊर्जा में वृद्धि दे रहा है, संवेग मांग रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो मांग रहा है उसको बचा के ना चलना होगा, तो हमको गति ऊर्जा में वृद्धि मांग रहा है, ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमको यहां गति ऊर्जा में वृद्धि दिया हुआ है, ये मांग रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं समझ में आया होगा? ये वो सवाल हो जाए, बोलो न रे, हो जाए पक्का लिखना। अगर किसी वस्तु के, ऑनलाइन वालों आप भी लिखिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। अगर किसी वस्तु के हेलो, अगर किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए, 44 44% की वृद्धि हो जाए, तो संवेग में प्रतिशत बदलाव क्या होगा? तो संवेग में प्रतिशत बदलाव क्या होगा? हमको खाली ये बताइए कि ये फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा कि फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा? कौन लगेगा? अब कोई 1 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग स्थिर कर लो। 44% की वृद्धि किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है? गति ऊर्जा में। जिसमें वृद्धि कर रहा है उसको इधर रखना होगा, तब ना इसको 100 फिर 110 या 144 करेंगे। इसमें इसको पहले 100 मानेंगे फिर 144 करेंगे, बोलवे नहीं करेगा। तो बताओ 1 नंबर फॉर्मूला कि 2 नंबर? कितना नंबर? तो बना लो आंसर क्या होगा। लोग इसमें, कुछ लोग इसमें मैथ भी लगा देंगे। ये फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पहले तो 100, अंतिम जो हो जाएगा वो 144 ना हो जाएगा। ये हो जाएगा 10√2m। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, बना लेगा तुम। यहां इनिशियल मान लिया गति ऊर्जा 100, अब फाइनल मान लिया कितना? 144, क्योंकि 44% की वृद्धि हुई, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 धन 100, 10 बाहर लगाएंगे √2m। यहां ले लेंगे हम लोग 12√2m। बोलो हाँ। अब इसको हम निकाल देंगे, प्रतिशत लाभ बराबर फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। तो फाइनल कितना है? 12√2m माइनस 10√2m बटा 10√2m गुना 100 न हो। तो बताइए कितना आ जा रहा है? √2m कॉमन लेके काट देंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 बटा 10 गुना 100। तो कितना हो जाएगा? अरे 20% हो जाएगा आंसर। अपना मैथ अगर आपका तगड़ा है तो मैथ लगा के भी बनेगा। बढ़े? हाँ जी, अच्छा अच्छा चलता। कैमरा तो दोस्त बनाओ ना, ऑनलाइन वाले जल्दी से बनाओ तुम। अरे माउस किधर गया? अच्छा बनेगा, बोलिए।
कैसे किए समझे? दूगो फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें प्रतिशत बदलाव कहेगा उसको राइट साइड में रखेंगे। जिसमें हमको प्रतिशत बदलाव दिया हुआ रहेगा कि इसमें 44% का वृद्धि हुआ तो इसको राइट साइड में रखेंगे। अगर संवेग में कहता 44% का वृद्धि तब ये फॉर्मूला लगाते क्योंकि संवेग राइट साइड में है। बोलिए हाँ, ये पूरे चैप्टर में यही एगो टॉपिक है जो गड़बड़ है। अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? बताओ। तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, एक है काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m, एक है काइनेटिक एनर्जी पी बराबर अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। बताइए कौन फॉर्मूला लगाइएगा? संवेग में 10% की वृद्धि कर रहा, पहला कि दूसरा? पहला। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा कितना? अरे पी स्क्वायर ना, इसको 100 मान लो, 100 का स्क्वायर बटा 2m। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना प्रतिशत में वृद्धि कर रहा है? 10%। ये हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर बटा 2m। बोलो, गेट द रिजल्ट। बढ़े? अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% का, अभी तुरंत बतवा दिए थे, तो संवेग में बदलाव, तो संवेग में बदलाव मतलब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P बराबर अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m ना हो, यहां से P बराबर हो जाएगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना? अरे बाबू 100 इंटू 2m ना, इनिशियल, फाइनल ना 144। अभी तुरंत बताए थे आप। फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा? 144 इंटू 2m। बोलवे नहीं करेगा? आएगा आंसर? बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी तुरंत बनाए थे। फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100%। लाभ निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा पी इनिशियल गुना 100। यू विल गेट द आंसर। बोला हो राजा जी। अब एक बात बताइए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर है, एक बात बताइए, अगर गतिज ऊर्जा और संवेग की बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, आपको दो कंडीशन पूछेगा। ये दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है। एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2, एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2। कागज पहुंच रहा है आप लोग के पास? कहां तक पहुंचा है? देखो, अगर ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, तो अलग अलग द्रव्यमान है कि सेम है? आपको कहेगा कि अगर संवेग स्थिर है यानी कांस्टेंट है, यहां कहेगा गतिज ऊर्जा कांस्टेंट है। संवेग अस्थिर है तो गतिज ऊर्जा का मान बताइए, और अगर गतिज ऊर्जा अस्थिर है तो संवेग का मान बताइए। ये दो कंडीशन है। एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू संवेग के टर्म में पी स्क्वायर बटा 2m लिख दें, क्योंकि दोनों में Pn है, I1 है, I2 है। अब एक बात बताइए हमको कि ये P जो है दोनों में कांस्टेंट है, यहां कौन कांस्टेंट है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब समान है, जो नहीं बदलता हो। बोले वे नहीं करेगा। ये m1 m2 लिखे क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 लिखे क्योंकि गतिज ऊर्जा अलग अलग है। अब P लिखे क्योंकि P कांस्टेंट है। बोले वे नहीं करेगा। तो यहां से दोस्त मेरे पी स्क्वायर कांस्टेंट, P कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 होगा। काइनेटिक एनर्जी 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m1। यहां पर कौन कांस्टेंट? कौन कांस्टेंट? काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग कहते हैं P1 स्क्वायर बटा 2m1 कर दें। ये दोनों में अलग अलग ना है। अब देखो कैसे करेंगे, P1 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m1 कर दें। अब E कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, तो P1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 हो जाएगा। यहां काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 है और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? m1 है। इसका मतलब यह हुआ
कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गति ऊर्जा कम, और जिसके द्रव्यमान कम उसका गति ऊर्जा ज्यादा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका संवेग कम। बोलो, अब तुम इतना पचड़ा तो एग्जाम हॉल में कर नहीं पाओगे, तो तुम सीधा सीधा क्या याद रखना दोस्त मेरे, कि हमको ही बताओ इस चैप्टर का हेडिंग क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ऊर्जा मुख्य हुआ कि सब्स्टिट्यूट हुआ? संवेग और ऊर्जा में मुख्य कौन? अरे जादव टोला है तो जादव जी की संख्या ज्यादा होगी, महतो जी का टोला है तो महतो जी की संख्या ज्यादा होगी। बोलवे नहीं करे। अगर दोस्त मेरे इसमें गतिज ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में प्रमुखता किसकी देंगे हम, गतिज ऊर्जा का कि संवेग का? किसका किसका? तो गतिज ऊर्जा अगर समान रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वही होगा जो होना चाहिए। द्रव्यमान बढ़ेगा संवेग बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा संवेग घटेगा। और अगर गति ऊर्जा जो मुख्य आदमी है वो समान नहीं है तो उल्टा होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, द्रव्यमान घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा। अब इसका एग्जांपल तुम इस सवाल से देख सकते हो, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का संवेग स्थिर है, इसका मतलब गति ऊर्जा स्थिर नहीं है, तो उल्टा होगा कि सीधा? उल्टा होगा, भारी वाले का कम और हल्के वाले का अधिक। तो बताओ आंसर क्या होगा? हल्के वाले का अधिक और भारी वाले का कम। इसका दूसरा सवाल जो है, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, गति ऊर्जा समान है मतलब मुख्य आदमी समान है, तो सीधा होगा कि उल्टा? तो सीधा होगा, तो बता भारी वाले का अधिक होगा और हल्के वाले का कम होगा। इसी का एक और आंसर बनता, हल्के वाले का क्या होगा? कम। हल्के वाले का क्या होगा? कम। अब देखो, स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में, ध्यान दीजिएगा, सब सोचता है दोस्त पढ़ लें, इसके लिए 2-4-6 महीना देना होता है, वो नहीं दे पाता अच्छे से रेगुलरिटी के साथ। आज पढ़े कल छोड़ दिए, कल पढ़े परसों छोड़ दिए, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, नहीं कुछ होगा। तब वो इससे बढ़िया आज छोड़ दो परमानेंटली। अगर हम इस वस्तु की अभी जो स्थिति है कि अगर हम ये लड़की पर गिरा देती, एकर कपाड़ फोड़ देगा, हाँ कि नहीं? इसकी स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है कि कपाड़ फोड़ देगा। इसी को तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर ये m द्रव्यमान की कोई पिंड है और h ऊंचाई ऊपर है, तो इसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे कौन ऊर्जा कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे कौन ऊर्जा कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नहीं है, समझा होगा? किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे कौन ऊर्जा कहेंगे? कौन ऊर्जा कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर है और m द्रव्यमान का, ठीक है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अगर चलती हुई गाड़ी, बस मेरे तरफ आ रही है जिसमें वेग है, तो उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे स्थितिज ऊर्जा। बोलो, किसी वस्तु के वेग के कारण, अगर कोई वस्तु उधर से ट्रक से आ रहा है और उसका वेग है, उसके वेग के कारण जो ऊर्जा होगी उससे कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उससे स्थितिज ऊर्जा। बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी के सतह से ऊंचाई h हो, ऊपर स्थित हो, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। mgh। अगर किसी वस्तु, अब देखो, हम एक चीज आपको बताए थे कि अगर किसी वस्तु को हम ऐसे हाथ में उठाए हैं, अरे बोलिए, अगर किसी वस्तु को हम हाथ में उठाए हैं तो इसके स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है, उसे कौन ऊर्जा कहेंगे? कौन ऊर्जा कहेंगे?
स्थितिज ऊर्जा, और किसी में वेग के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे गतिज ऊर्जा। बोले वे नहीं करेगा। एक बात बताओ, हम एक चीज आपको पढ़ाए थे, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, पक्का। अब एक बात बताइए, हमने आपको यह बताया था कि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। आपको शायद याद नहीं होगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर हम किसी वस्तु को ऐसे उठाए हुए हैं, इसकी स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है? तो हम एक चीज आपको बताते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो हमको ये बताइए, ये हम ऐसे उठाए हुए हैं, तो इसका विस्थापन कितना? तो विस्थापन 0 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। कार्य 0 तो ऊर्जा 0। कार्य करने की क्षमता को ही ना ऊर्जा कहते हैं। अगर आपको कह दे किसी वस्तु को हाथ में उठाए हुए 3 दिनों तक किया गया कार्य कितना? 0, क्योंकि विस्थापन नहीं। लेकिन अगर किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य पूछेगा, ऐसे उठाने में कार्य पूछेगा, तो कहेंगे mgh। उठाने में कार्य पूछेगा तो mgh। यानी ध्यान देना, अगर उठाए रखने में पूछेगा, उठाए रखने में पूछेगा तो 0। किसी वस्तु को ऐसे उठाए हुए किया गया कार्य कितना? 0। उठाने में कार्य पूछेगा, उठाने में कार्य पूछेगा तो क्या मारेंगे? mgh। उठाए रखने में किया गया कार्य 0, उठाने में, उठाए रखने में किया गया कार्य, क्योंकि विस्थापन 0। बोलिए, उठाने में किया गया कार्य mgh ना। बोले वे नहीं करे। तो कहते हैं दोस्त मेरे, अब यहां क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कहता है अगर किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक, कितना ऊंचाई तक उठाया जा रहा है कि उठाए रखा है? ऐसे उठाया जाता है। अगर कह देता है ऐसे उठाए रखा है तो कार्य 0। उठाया जाता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बताओ, अगर H दिया हुआ हो तो कार्य हो जाएगा। देखो कार्य का फॉर्मूला क्या क्या होता है। कार्य का फॉर्मूला एक तो पढ़े हम लोग एफ एस कॉस थीटा, एक फॉर्मूला mgh भी होता है और एक फॉर्मूला हाफ mv² भी होता है। वो डिपेंड करेगा, ये ऊर्जा भी है, ये स्थितिज ऊर्जा है, और ई कौन ऊर्जा है? ई कौन ऊर्जा है रे? गतिज ऊर्जा। ई है स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर तुमको mgh दे दे, h दे दे, तो समझ लेना कि हमको जो कार्य निकालना है वो किस फॉर्मूले से? mgh से। अगर तुमको हाफ m और v दे दे, तब पूछे कार्य क्या होगा, कार्य पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाना। गतिज ऊर्जा पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बोले वे नहीं करेंगे। अगर तुमको h दे दे, तुम तो पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा, लेकिन दोस्त मेरे अगर 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 हम इसको ऐसे कहें, हम ये कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लिख लो इसको। जो भी बच्चे दोस्त मेरे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, हर हाल में एएलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर 2024 वाला है, उसको 3 से 4 बार अपने से बना बना के चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कम से कम 3 से 4 बार। वो पढ़ रहे मतलब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन अभी अवेलेबल आपके पास है। हम अवेलेबल अभी करवा रहे हैं आपके लिए, लगभग 250 पन्ने की का है, विद सॉल्यूशन है। सही मायने में क्वेश्चन तो उसमें लगभग 100 पन्ने में ही है। 100 पन्ना को पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन किताब का कटिंग भी है, तो लगभग 250 पन्ने का होगा। कल हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली छप के आ जाएगा।
इतना बच्चा, 6 गो बच्चा, 7 गो का एडमिशन है, 3 दिन कल, तो आज इतना कैसे हो गया रे? भोज हो रहा है रे। तब अपना नंबर लिख दिया पट से। अभी तक कागज यहीं है, तो कल तक पहुंचेगा वहां। अरे जिसका ये 2-3 दिन, सबका कार्ड चेक, रसीद चेक होगा, ऐसे ही थोड़े ये हो जाएगा। हाँ 27 जन, हाँ तो लिखो ना, 5-7 दिन में जो लिया है वो लोग लिखेंगे। अरे यार वो कागज इधर भी बढ़ा दो ना, तो पता चला कि शाम हो जाएगा। वो कागज फाड़ के उधर बढ़ाओ। हाँ काहे छूटा? क्या करने गई थी? कब ली है? हाँ बोलिए। फिर से पढ़ा देंगे। यही सेम दोस्त दूसरा बैच आएगा ना, हम आपको बता देंगे, या टीचर से पूछ लीजिएगा, आप एक चैप्टर कर लीजिएगा। हो गया? इधर आ जाओ, ये लिख लिए। अगर आपको एमजीएच की बात करें, किसकी बात करें, किसकी बात करें, एमजीएच की बात करें, तो उसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और हाफ एम बी स्क्वायर को गतिज ऊर्जा। लेकिन कार्य भी तो यही दोनों है, बोलबे नहीं करेगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहां आप देखिए किया गया कार्य मांग रहा है, जबकि आपको दे दिया है एम, दे दिया है एच, दे दिया है इतना मीटर की ऊंचाई, एच दे दिया है और एम दे दिया है। जी का मान तो हम लोग जानबे करते हैं 9.8 या 10, लेकिन एक और उठाया जाता है कि उठाने में किया, उठाए रखने में, तो उठाया जा रहा है, तो कार्य का मान क्या लेंगे? अरे कार्य का मान क्या लेंगे? एमजीएच ना हो, एमजीएच। एम का मान कितना है? 1। जी का मान कितना है? 9.8। एच का मान कितना है? 9.8। अभी दोनों का मिला के हो जाएगा 9.8 का होल स्क्वायर इंटू जूल हो जाएगा। बोलिए आंसर बताइए। C4 कैट। अगर कहेगा 1 kg की वस्तु 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखने में, बताइए उठाए रखने में किया गया कार्य कितना? 0। उठाए रखने में कार्य। अब स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, किसकी स्थिति ऊर्जा? स्प्रिंग देखे हो? अरे नहीं देखे हो? स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये वो चीज देख लो। जकरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर ना, बोलन रे। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर। पक्का? पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर। सही है? पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर। क्लियर है? बोलवे नहीं करता है। एक बात बताओ दोस्त मेरे, कि जकरा में द्रव्यमान तो सब में होगा, ऐसा कोई पिंड है जिसमें द्रव्यमान ना हो? अरे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पिंड है जकरा में द्रव्यमान नहीं हो? सब में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान सब में होगा, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 फिक्स है, तो जकरा में हाइट होगा ओकरा में पोटेंशियल एनर्जी होगा, जकरा में वेग होगा ओकरा में गतिज ऊर्जा होगा, जकरा में ऊंचाई होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, जिसमें गति होगा उसमें गतिज ऊर्जा होगा। बोलबे नहीं करेगा। जिसमें ऊंचाई होगा उसमें कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। और जिसमें गति होगा उसमें कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? जकरा में हाइट होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा, जकरा में वेग होगा उसमें गतिज ऊर्जा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जकरा में हाइट होगा उसमें कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। जकरा में वेग होगा कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? पक्का वाला बात बोल लो, साफ सुथरा पक्का। जकरा में हाइट होगा वो कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। और जकरा में वेग होगा गति ऊर्जा ना। तो दोस्त मेरे अब एक बात बताइए, आप बताइएगा, हम ये वस्तु हाथ में पकड़े हुए हैं, इसमें कौन ऊर्जा? इसकी स्थिति के कारण स्थिति ऊर्जा,
लेकिन ये कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ऊर्जा तो है ना। बोले वह नहीं करेगा। चलता हुआ ट्रक गति है, तो गति है तो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अच्छा बताओ, उड़ता हुआ एरोप्लेन है ना दोस्त, उड़ता हुआ एरोप्लेन है तो ओकरा में तो हाइट भी ना है रे, आ गति भी है, तो दोनों ऊर्जा न हो जाएगा। अब दोनों ऊर्जा को मिला के यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। छत से लटका हुआ पंखा, लटका हुआ, चलता हुआ नहीं, लटका हुआ होगा तो खाली हाइट है, तो खाली स्थिति ऊर्जा, लेकिन लटक कर चलता हुआ पंखा तो हाइट भी है और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा न हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? नहीं समझा? अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं इससे तो खाली हाइट है, तो खाली स्थिति ऊर्जा। बोले वे नहीं करे। उड़ता हुआ पतंग है तो हाइट भी है, गति भी है, तो दोनों ऊर्जा न हो जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है पक्का। जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, खाली गति ऊर्जा, क्योंकि हाइट तो है नहीं, जमीन पर है वो बच्चा, और उसका हाइट नहीं कंसीडर करते हैं। और अगर मान लो इंक्लाइंड प्लेन पर कोई वस्तु ढुलक रही है, तो हाइट भी है गति भी है, तो कौन ऊर्जा? दोनों ऊर्जा ना। अच्छा, दबा हुआ गद्दा में खाली हाइट है ना है, स्थिति ऊर्जा। तना हुआ धनुष खाली हाइट है ना है, स्थिति ऊर्जा। अच्छा, में हाइट भी है, जैसे चलता हुआ पंखा, हाइट भी है गति भी है, दोनों ऊर्जा ना। अब जो भी एग्जांपल तुम्हारे मन में क्रिएट हो रहा होगा, पूछना हाइट है तो कहेगा हाँ, तो कहेगा स्थिति ऊर्जा होगा। कहना गति है, कहेगा हाँ, तो कहेगा गति ऊर्जा होगा। कहेगा दोनों, जैसे जमीन पर रखा हुआ बॉल, ना ओकरा में हाइटे है ना गति है, तो दोनों में से कोई ऊर्जा नहीं होगा। बोलो रे, जमीन पर रखा हुआ बॉल में ना हाइटे है ना गति है, तो कोई ऊर्जा नहीं होगा। बोले वह नहीं करेगा। चलती हुई गोली में वेग है, हाइट उसका निग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि इसका वेग बहुत ज्यादा होगा, तो उसका उसमें कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तुम कहोगे हाइट तो होगा सर, ऐसे चलाएंगे तो उसका हाइट को निग्लिजिबल मान लेंगे उसके वेलोसिटी के कंपैरिजन में। चलती हुई बंदूक से निकली हुई गोली जो है, कौन ऊर्जा? गतिज की स्थिति, कौन ऊर्जा? क्लियर है ना? हमरा ने लग रहा है बुझा रहा है, बुझा रहा है, क्लियर है। जकरा में हाइट होगा स्थिति ऊर्जा, जकरा में गति होगा गति ऊर्जा, जकरा में दोनों होगा दोनों ऊर्जा, जकरा में दोनों में से कुछ नहीं होगा तो कोई ऊर्जा नहीं। बोलो, क्लियर है? हाथ में उठाए हुए पत्थर में कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। लेकिन इसके द्वारा किया गया कार्य कितना? 0। उठाने में किया गया कार्य mgh, उठाने में किया गया कार्य mgh। स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। क्लियर बाबू? सोना और सब बढ़िया है, मेहनत कर चला, वही तरह सफलता तक ले जा सकता है। अब तुम सोचो, हम लोग के पास सब कुछ है, तब सुबह सुबह आते हैं और पढ़ाते हैं। हम चाहें तो अपने जगह पर हम दूसरे टीचर को लगा दें, हम अपना 8 बजे आएंगे। कितना सिंपल है। मेरा आदेश कौन ठुकराएगा? कह देंगे तो 7 के बदला 8 है तो 8 लेगा, 8 के बदला 9 कहेंगे तो 9 लेगा, नहीं लेगा दूसर बदल देंगे। कितना सिंपल है। लेकिन दोस्त हम इसलिए लिए ताकि दूसरे के लिए हम एग्जाम्पल, मेरे पूरे टीम के लिए एग्जाम्पल हम बन सके कि हम 7 बजे हम आते हैं तो तोरो आना है। सबसे लेट जाएंगे और सबसे पहले आएंगे। ये लोग लेट कर देता है क्लास लगाने में, हम 7:10 7:15 तक नीचे पहुंच जाते हैं। कभी फोन करते हैं तो घरे पे रहता है, कभी चलवे करता है। क्योंकि दोस्त जीवन में एक वो चीज सीखे हैं, मेहनत से ही किसी को हराया जा सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए, इतना सब हार जाएगा। जितना सब लोग तुम्हारी हार की के आस में बैठा हुआ है गांव में, कब तू लौट के आएगा और तेरे पूरे फैमिली के साथ मजाक किया जाएगा, तेरा साथ तो जिंदगी भर मजाक किया जाएगा। हमारे दोस्त यार सब
दूसरे को फोर व्हीलर में देख के तरसोगे। अरे उस सब चीज को अभी ठीक किया जा सकता है पढ़ के। नहीं पढ़ोगे दोस्त तो मामला फंस जाएगा। और किसके पास है? ऑनलाइन वालों थैंक यू वेरी मच है। हाँ लगवाएंगे लगवाएंगे। ज्योग्राफी वाला मास्टर हिम्मतें नहीं कर रहा है भोरे आने का। हाँ आपको भी जरूरत है, दीजिए। अभी आज आज बतियाते हैं उनसे।